पुनः एक नए विषय वस्तु और रोचक विषय के साथ हम आज आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज हम मनु से संबंधित संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। यह हमारा एक संक्षिप्त चर्चा होगा, जिसमें हम सामान्य तौर पर अध्ययन का प्रयत्न करेंगे। सामान्य तौर पर कुछ विषय वस्तुओं से परिचित होने का प्रयत्न करेंगे। बात करते हैं मनु का परिचय। मनु है कौन? इस संदर्भ में हमारे यहाँ अनेक मत प्रचलित हैं, जिसमें मुख्यतः 3 मत हैं। पहला मत है कि ये संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। दूसरे मत के लोगों का मानना है कि यह एक समय के भी प्रतीक हैं। और तीसरा मत जो है वह यह है कि यह न तो कोई पुरुष थे न हो समय के प्रतीक हैं, अपितु ये एक पदावधि, एक उपाधि के प्रतीक हैं। जिस प्रकार शंकराचार्य के पीठ को धारण करने वाला व्यक्ति शंकराचार्य के पदावधि को धारण कर लेता है, जिस प्रकार पीएचडी करने वाला व्यक्ति डॉक्टरेट के पदावधि को धारण कर लेता है, उसी प्रकार जो मनु के पद को धारण करता था वह मनु की पदावधि को धारण कर लेता था। तो इस प्रकार से हम पहले मत पे बात करेंगे कि संसार के प्रथम योगी पुरुष, और इस अनुसार माना जाता है कि कुल 14 मनुओं की उत्पत्ति हुई है, जिसमें प्रथम मनु हैं स्वयंभू, जिनकी सहभागिनी है शतरूपा। स्वयंभू का आशय ही है जो स्वयं से उत्पन्न हो। स्वयं धनभू यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, जो बिना किसी माँ के गर्भ में गए स्वतः, भू माने पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो, पृथ्वी ही जिसकी जो है माँ हो। इन्हें ही आदि मनु के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ही संतति आगे चल के मानव कहलाई। अन्य 13 मनु इन्हीं के वंशज हुए, जिनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। पहला स्वयंभू थे, उनकी अगली वंशज हुई स्वरोचिष, फिर उत्तम आए, फिर तामस या तापस मनु आए, फिर उसके तत्पश्चात रैवत आए, और रैवत के पश्चात सावर्णी हुए 8वें, और रैवत हुए 5वें, 6ठे हुए चाक्षुषी, 7वें हुए वैवस्वत या श्राद्धेय मनु, जो वर्तमान के मनु कहलाते हैं, यानी जो वर्तमान समय चल रहा है 7वें मनु का चल रहा है, यानी वैवस्वत मनु का। 8वें हुए सावर्णी, 9वें हुए दक्ष सावर्णी, 10वें हुए ब्रह्म सावर्णी, 11वें हुए धर्म सावर्णी, और 12वें हुए रुद्र सावर्णी, 13वें हुए देव सावर्णी, या जिसे रौच्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। 14वें हुए इंद्र सावर्णी, जिन्हें भौत मनु के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि यह समय के भी प्रतीक हैं, जिसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा के एक दिन को कल्प के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प के नाम से जाना जाता है, और एक कल्प बराबर 14 मनु होता है, और एक मनु के काल को ही मनवंतर के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी बराबर 12,000 दिव्य वर्ष, और एक दिव्य वर्ष या एक दिव्य अहरोति बराबर, जिसको हम सामान्य का उसमें एक वर्ष कहते हैं 360 दिन। तो इस प्रकार से यह काल का विभाजन है।
यानी कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वह कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है। एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्युगी होता है। एक चतुर्युगी बराबर 12,000 दिव्य वर्ष और एक दिव्य वर्ष बराबर या अहरोति बराबर 360 दिन। अब हम बात करेंगे स्वयंभू मनु को एक प्रथम यौगिक पुरुष मानते हुए उनकी वंश परंपरा पर। तो इनके स्वयंभू के 3 पुत्रियां हुईं और 2 पुत्र। इन तीनों पुत्रियों में प्रथम थी आकृति, जिनका विवाह प्रजापति रुच से हुआ। दूसरी हुई देवहूति, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। तीसरी हुई प्रसूति, जिनका विवाह प्रजापति कर्दम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात 2 इनके पुत्र हुए जो थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की सहभागिनी थी सुरुचि व सुनुति और प्रियव्रत की सहभागिनी थी वहिर्षमति, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी। तत्पश्चात उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, 2 संततियाँ हुई। सुरुचि से हुए ध्रुव और सुनीति से उत्पन्न हुए उत्तम। प्रियव्रत के आगे चल के 10 पुत्र हुए। चूँकि उत्तानपाद बड़े पुत्र थे और परंपरा के अनुसार उन्हें राज्य कार्य सौंप दिया गया मनु के द्वारा, और प्रियव्रत छोटे पुत्र थे तो उन्हें ऋषि कार्य सौंप दिया गया कि आप ऋषि धर्म का पालन कीजिए, आप राज धर्म का पालन कीजिए। दूसरा अभिमत है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो सृष्टि के मार्गदर्शन व अराजकता से निवारण हेतु जिन उनको उत्पन्न किया गया, और इन्हीं से आगे चल के सृष्टि का जो है वर्धन हुआ। अंत में हम मनु स्मृति के कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कि मनु स्मृति है क्या। तो हमारे मूलतः जो है धार्मिक साहित्य में 3 प्रकार के साहित्यों की जो है चर्चा की गई है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। मनु एक धर्मशास्त्र है। जिसका प्रकटीकरण ब्रह्मा के पुत्र भृगु के समक्ष हुआ, वह भृगु को ब्रह्मा के जी के द्वारा इसके प्रसार का आदेश दिया गया। यह एक व्यापक आयाम से समृद्ध ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन के सर्वांगीण पक्ष समाहित हैं। यह मूलतः 12 अध्यायों में विभक्त है ग्रंथ है, जिसमें मूलतः कुल 1,00,000 श्लोक थे। वर्तमान में केवल 2,694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं, बाकी लुप्त हो चुके हैं। इसके अन्य नामों में मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र व मानव शास्त्र इत्यादि नामों से भी इसे जाना जाता है। दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र, ने मनु स्मृति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ब्राह्मणों का मनु वही हैं जो मानव जाति का पूर्वज समझे जाते हैं, जिसे यहूदी, ईसाई व मुसलमान आदम नाम से पुकारते हैं। नीत्शे का इस संदर्भ में कथन है कि मनु स्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अनुपम, उत्कृष्ट व बौद्धिक ग्रंथ है, जिनमें जीवन के सर्वांगीण पक्ष को समाहित करने का प्रयत्न किया गया है। हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।